निकालो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8 सात ना। आकृति 12.25 दिखाई दे रहा है। आकृति 12.25 है। साइड में ये चारों तरफ से बम का गोला बनाया हुआ है ना। कर आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा ना लग रहा है कि पहले ही सुना सुना लग रहा है। एक वर्ग गोला पढ़े थे ना, 7 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर था, 4 था। तो देखो कह रहा है आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का क्या है, एगो वर्ग है। फिर क्या कह रहा है कि ABC और D को केंद्र मानकर देखो चारों तरफ से ये वर्ग में कितना कोना, चारों कोनवा को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार खींचा जाता है ना कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से क्या करता हो, स्पर्श करता हो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना, स्पर्श करता हो मतलब किसी एक बिंदु पे टच करेगा। 10 सेंटीमीटर है वो भुजा की लंबाई 14 है। तो देखो ABCD एक वर्ग बना दिया, नाम सही दिया है ना। देखना नाम में बड़ी दिक्कत होता है बुक वाले में, अपने से देते हैं तो केनियों से दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ABCD एक वर्ग हो गया जिसके भुजा की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है ना कि प्रत्येक कोना को केंद्र मानो, शीर्ष A को, B को, C को और D को केंद्र मानना है और एक को वृत्त खींचना है। और इस प्रकार से वृत्त खींचना है कि एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे। यानी कि आधा पर से खींचना होगा ना। तो बताओ कौन सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है। समझ में आ रहा है चीज। पूरा 14 है तो बीचों बीच यहाँ पे लेंगे वृत्त का ये बिंदु, तब है ना ये स्पर्श करेगा एक दूसरे को। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से क्या खींच देना है, वृत्त खींच देना है। हो गया। इधर से भी ना हो, D को भी केंद्र मानकर एक वृत्त, इधर से C को भी, C वाला छोड़ दें, गलती हो जाएगी, विकलांग बन गया। कोई बात ना, तुम लोग की तरह बना है। और आगे क्या रवि, हम लोग ना ऐसे खींचेंगे ना तो खराब बन जाएगा, इसलिए डॉट डॉट करते हैं। दिक्कत है कुछ। देखो बीचवा में इसका छायांकित किया हुआ है, बीच में ये क्या किया है, छायांकित। तो इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा ध्यान से समझो, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना, तो ये क्या कहलाएगा, जब 90 डिग्री है तो चतुर्थांश कहलाएगा। ये क्या होगा, ये चारों चतुर्थांश मतलब एगो वृत्त। नायब है, पिछला बार बताए थे ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश घटा देंगे तो बचेगा क्या, छायांकित। समझ में आया। ये सब तो बता चुके हैं पहले, अब ज्यादा क्या समझाएं। ठीक है, रुक जाओ पहले बना देते हैं। कोनो कोनो के जन्म हुआ होता है छापने के लिए, अब बहुत खुश हो जाता है एकदम। बनवा देते हैं पूरा ना, कहते हैं छाप, एकदम खुश हो जाता है अंदर से, दांत चिरता है एकदम। क्या नहीं थे पहले ही से दांत चिर रहा है कि छपाने वाला है। चलो देखो दिया है वर्ग की भुजा। समझने की कोशिश करना, ज्यादातर हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। मैथ में कोई याद ना कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एगो एक्सरसाइज में कौ क्वेश्चन, कम से कम 5 को 10 को क्वेश्चन, 10 को क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पहले का दूसरा का चैप्टर छोड़ के आगे पढ़ोगे ना, देखो एक्सरसाइज में 20-20 को 25-25 दो क्वेश्चन है। तीसरा का में जाना ना, 3.1 छोड़ के 3.2 में जाओ, ओकरा में 20-25 को क्वेश्चन है। एगो के अंदर 2 को 3 को डाला हुआ है, बेसी होगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तब एवरेज लेके चलते हैं तो कौ क्वेश्चन हो जाएगा, समझो 10 को। एगो एक्सरसाइज बनाओगे तो कौ रटोगे, 10। सोच लो कितना एक्सरसाइज है। 15 को तो चैप्टर हो गया, 15 चैप्टर के अंदर कितना एक्सरसाइज मिल जाएगा, कितना रटोगे, रटा पाएगा। मैथ समझने वाला चीज है, जब तक ना समझोगे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और मैथ जो है ना तन की डिसिप्लिन मांगता है और रेगुलरिटी होता है, मतलब नियमित रूप से पढ़ना। ठीक है, 2 को 3 को डेली बनाना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। आज ये हो गया ना तो आज जाके घर पे रिवीजन कर लिए, फिर 7 दिन पे रिवीजन कर लिए। सोचोगे ना कि आज जाके आप बना लिए, बनाने आ गया, और सोचोगे कि मैथ हमारा हो गया, तो कब ना हो सकता है। हम लोगों से भुला जाता है, अपना भुलाता है। ऐसे ही बता रहे हैं तुम लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए, समझो हम लोगों से भुला जाता है मैथ। ठीक है, ये ना भुलाता है तो कुछ दूसरा मैथ तो भुला जाता है, कंपटीशन वाला। तो चलो देखो वर्ग का भुजा दिया है कितना, 14। तो लिखेंगे दिया है वर्ग की
भुजा। वर्ग की भुजा बराबर कितना हो 14 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग के भुजा के आधे से एगो वृत्त खींचा गया है, तबे ना स्पर्श किया एक दूसरे को। तो ये जो है वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा वर्ग के भुजा का आधा, यानी कि 14 का आधा क्या हो जाएगा 7। तो लिख लें वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा 14/2। आधा करना पड़ेगा ना, आधा हुआ है ना, तो 14/2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर थीटा यूज करना चाहे तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। थीटा यूज ना करेंगे चतुर्थांश समझो। जब कोण 90 हो जाता है ना तो वृत्त का भाग क्या कहलाएगा चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, अब निकालना हम लोगों को डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग न हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता सकते हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो पूरा वर्ग में से चारों का करेंगे घटाएंगे। समझ में आ रहा है चीज ना? तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे। अब चारों चतुर्थांश का अलग अलग थोड़े ना, एगो का निकाल के उसमें 4 से क्या कर देंगे। तो बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बटा में 4 से 4 क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल तो बचा का। अब रखो भुजा का लंबाई बोलो 14 का स्क्वायर, पाई का मान है आप देखो कितना है ऊपर है तो 7 गुना 7 लिख दें। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 हो। 14 का स्क्वायर है 22 7 घटाओ तो हो 6 से 4 घटेगा 2, 9 से 5 4, 42 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना स्क्वायर। दिक्कत हुआ कुछ? बहुत इजी था ना, बनाओ।